नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। जो भी अभी सैटरडे संडे की न्यूज़ है वो हम इसे एक वीडियो में जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है वैक्सीन से रिलेटेड, कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। तो आपको पता है फाइजर की जो वैक्सीन है ऑलरेडी यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दी है। अभी न्यूज़ चल रही है किससे रिलेटेड, अभी न्यूज़ चल रही है एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं, होप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विल बी अप्रूव इन ए मैटर ऑफ डेज, सेज यूके एनएचएस चीफ। तो यूके एनएच चीफ मतलब यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के जो चीफ है उन्होंने ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं। तो दोस्तों, एस्ट्राजेनेका के स्टॉक के ऊपर अगर आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इंडियन मार्केट में भी लिस्टेड है। तो न्यूज़ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, चीफ ऑफ यूके नेशनल हेल्थ सर्विस दैट इज डेविड प्रायर्स सेड द कंट्री वुड अप्रूव द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विद इन ए फ्यू डेज। तो ऑलरेडी हमने देखा था जब ये वैक्सीन आई थी तो इन्होंने ये बोला था कि जो इनकी वैक्सीन है उसकी 70% एक्यूरेसी है। तो हो सकता है ये, आपको पता कि जितनी वैक्सीन होती हैं यहाँ पे साल्ट जो बेसिकली यूज़ होता है, सोल्ट का ही मेन काम रहता है। तो हो सकता है यहाँ पे अपना सोल्ट उस लेवल का लेके आ जाए ताकि यहाँ पे इनको अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल जाए। तो यही न्यूज़ है। दिस डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट सिंस ब्रिटेन गेव emergency approval to the वैक्सीन developed by US बेस्ड फाइजर एंड जर्मन्स बायोनटेक लास्ट वीक। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि फाइजर को वहाँ पे अप्रूवल मिल गया है, तो जल्दी यहाँ पे एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे देख सकते हैं हम, टू स्टॉक रिकमेंडेड बाय गौरव गर्ग ऑफ कैपिटल वाया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने दो स्टॉक को यहाँ पे रिकमेंड किया है। पहला है हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा आप देख सकते हैं एल। पर दोस्तों, आप अगर एल की तरफ जाएंगे तो आपको पता है ये हमेशा लो बीटा का स्टॉक है, मतलब लॉन्ग रेंज में डेफिनेटली आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है, बट जिस कंपनी बहुत स्लो चलती है। तो मैं ये एल, दूसरा आईटीसी भी सेम लेवल का स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, बट ये लॉन्ग टर्म में वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरे स्टॉक का नाम लेना चाहता हूँ, तो तीसरा भी आपको पता होगा, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, विप्रो। ये दो तीन स्टॉक ऐसे हैं जो कंपनीज बेकार नहीं है, कंपनीज तीनों ही बहुत शानदार है, बट ये बहुत ज़्यादा पेशेंस चेक करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आप इस कंपनी में जा सकते हो। अगर बात करें हीरो मोटोस, तो हीरो मोटो भी अच्छी कंपनी है, बट इसके अलावा आप चाहें तो हीरो मोटो की को अवॉइड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बजाज ऑटो, कंपैरेटिवली वो मुझे कंपनी इससे ज़्यादा फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग लगती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो वेदांता से रिलेटेड है। तो आप देखते हैं, वेदांता स्टील बिजनेस बैक ऑन ग्रोथ टर्फ आफ्टर कोविड-19 स्पीड ब्रेकर। तो कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा था वेदांता का ये जो बिजनेसेस थे काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुए थे। इवन वेदांता अपना डीलिस्टिंग का प्लान भी लेके आया था, बट हमने देखा किस हिसाब से वो डीलिस्टिंग का प्लान पूरी तरह से इनका तहस नहस हो गया। तो अभी इनका जो स्टील बिजनेस है वो फिर से ग्रोथ पकड़ चुका है। बट वेदांता, आपको ये भी ध्यान रखना, बहुत शानदार बहुत बड़ी कंपनी है और आपको पता है कि इनको मेटल सेक्टर का किंग भी कहा जाता है। तो वेदांता ओन्ड ईएसएल स्टील इज लुकिंग टू हिट द ग्राउंड विद इट्स प्लान ऑफ डबलिंग कैपेसिटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर। तो जहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि फोर्थ क्वार्टर में हम इनके और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आफ्टर हिटिंग ए स्पीड ब्रेकर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड पुश्ड अस अवे बाई 1 ईयर। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि कोविड ने इस कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था बीच में, क्योंकि अब देख सकते हैं ये कंपनी 1 साल पीछे चली गई ड्यू टू कोविड-19। जो इनके बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ पंकज मालन की तरफ से ये सारी चीज़ें सामने हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ अच्छी न्यूज़ है कि हमें इनके फोर्थ क्वार्टर और इवन थर्ड क्वार्टर में भी थोड़े से रिजल्ट इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ टीसीएस से रिलेटेड है। तो आपको पता है टीसीएस आईटी सेक्टर का किंग है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन टॉक्स विद टीसीएस फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेंद्रा। तो देख सकते हैं हम, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद लीडिंग आईटी टीसीएस फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेंद्रा नोड ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो बेसिकली जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो उसके लिए ये बेसिकली टीसीएस के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी बातें चल रही हैं। स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सुभाष देसाई सेड ऑन, आप देख सकते हैं सैटरडे सारी बातें इनकी तरफ से कही गई हैं। तो दोस्तों, टीसीएस को यही कहना चाहता हूँ, टीसीएस लॉन्ग टर्म का प्लेयर है। अगर आप चाहें तो टीसीएस टाटा का जितने भी स्टॉक है ये आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इनको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपको इतना ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट होता हुआ देखने को नहीं मिल सकता। आप देख सकते हैं, ए टीम ऑफ टीसीएस हैज़ आल्सो विजिटेड शेंद्रा फॉर द सेम। तो यहाँ पे टीम ऑफ टीसीएस भी शेंद्रा विजिट कर चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी इनको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होंगी या फिर इनको किस हिसाब से यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर किया जा सकता है इस कॉरिडोर के ऊपर, और कैसे इसको बेटर वे में मैनेज किया जा सकता है, तो सारी चीज़ें सारा काम यहाँ पे अगर टीसीएस को मिलता है तो डेफिनेटली टीसीएस आने वाले टाइम में और भी अच्छा बूम पकड़ सकता है। हमने देखा था बीच में टीसीएस 3000 के लेवल तक भी पहुँचने वाला हो गया था, बट अभी भी यही कहना चाहता हूँ, कंपनी फंडामेंटली लिख के बताना चाहता हूँ, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो आप चाहें तो इस स्टॉक के ऊपर अपनी फोकस रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों मैं कभी भी आपको बाइंग या सेलिंग की राय नहीं देता हूँ, मेरा काम है आपके तक जस्ट न्यूज़ को पहुँचाना। तो येस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों येस बैंक एम्स टू डबल क्रेडिट कार्ड कस्टमर बेस इन 2 ईयर्स। तो येस बैंक को यहाँ पे और भी अच्छी न्यूज़ आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था कि एचडीएफसी बैंक में आरबीआई की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई, वहाँ पे उनके क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को रोका गया। इवन आरबीआई, इवन जो एचडीएफसी बैंक के सीईओस हैं उनकी तरफ से भी बातें हुई हैं, जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस देखते हैं, कि जो इनका जो सारा प्रोसेस है, जो सारा इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, उनको दोबारा से लेके आने में कम से कम 2 से 3 मंथ का टाइम लग सकता है। तो इसी बीच येस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, इसके अलावा आपको पता होगा एसबीआई कार्ड, तो ये दो कंपनियां मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक को टक्कर शानदार दे सकती हैं। अब देख सकते हैं बैंक की टारगेटिंग है, जो येस बैंक है टारगेट कर रहा है 4-fold राइज इन इट्स बुक वैल्यू ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये येस बैंक से रिलेटेड यही न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया टू हाइक टैरिफ बाई 15 to 20%, एयरटेल में इंक्रीज ARPU बाई 2 to 3%। एनालिस्ट, तो वोडाफोन आइडिया आपको पता है किस हिसाब से यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पे 15 से 20% में आने वाले महीनों में 2-3 महीनों में हमें टैरिफ हाइक होता हुआ देखने को मिल सकता है। ए प्राइस टैग हाइक विच looked uncertain in last 6 months due to challenging economic scenario has started to look imminent with weakening subscriber growth across year। तो यहाँ पे इनका जो सब्सक्राइबर बेस है उसकी वजह से ये मेन चीज़ें यहाँ पे करते हुए देखने को मिल सकते हैं। सल्सा ने भी कहा है, सल्सा सेड दैट डिलेस इन फ्लो टैरिफ वुड फोर्स वोडाफोन आइडिया टू रेज टैरिफ हाइक इन 3 to 6 मंथ। तो सल्सा की तरफ से ये बातें कही, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंपनियां वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने कोई भी फ्लोर प्राइस फिक्स नहीं किया। अगर ये फ्लोर प्राइस फिक्स नहीं होता तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए अपना टैरिफ हाइक करना पड़ेगा। वहीं भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल इज नोट अलॉन्ग वोडाफोन आइडियाज रिसेंट पोस्ट पेड टैरिफ हाइक। तो वोडाफोन आइडिया रिसेंटली पोस्ट पेड में भी टैरिफ हाइक किए थे, पर भारती एयरटेल ने उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि इनके ऑलरेडी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो इनका ऑलरेडी रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, तो इनको अभी अपना जो टैरिफ हाइक है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरतें नहीं पड़ रही हैं। बट अगर वोडाफोन आइडिया अपना टैरिफ हाइक करता है तो, और अगर इनकी कंपनीज जो पेरेंट कंपनीज है, जो मैं कह सकता हूँ कंपटीटर कंपनीज है, अगर वो यहाँ पे नहीं करती हैं तो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बेस में और भी चर्न होता हुआ देखने को मिल सकता है। वो सारी चीज़ों का भी आपको साथ में मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। बर्गर किंग से रिलेटेड न्यूज़ है। तो बर्गर किंग का जो प्रीमियम है वो जो इनका आपको पता है कल लिस्टिंग होगी, तो इसको यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि 85% प्रीमियम यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आपको बर्गर किंग का IPO अलॉट हुआ है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 55 to 57 रुपीज़ के आसपास आपको जो रफली प्रीमियम डेफिनेटली गेन होता हुआ देखने को मिल सकता है। रफली आप अगर पकड़ना भी चाहे तो 50 रुपये तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली प्रीमियम मिलेगा पर स्टॉक पे। फिर भी अगर कोई एडवर्स न्यूज़ नहीं आती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छे गेन में हमें देखने को मिल सकते हैं। बट यही कहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2-3 क्वार्टर वेट करना चाहिए, तभी इस स्टॉक में आना चाहिए। हाँ, अगर आपने इसको जस्ट लिस्टिंग गेन के लिए लिया तो सही चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक